आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। और आज मैं बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह पूजन के बारे में। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुलसी विवाह का पूजन करना चाहते हैं, और बहुत लोग ऐसे जो करते भी हैं, और कुछ लोग नए हैं जो तुलसी विवाह का पूजन करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि तुलसी विवाह पूजन है क्या। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। तो जैसे कि हिंदू धर्म है, उसमें तुलसी का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। ठीक है। तो उस दिन माँ लक्ष्मी माता का और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। तो अगर आप सोच रहे हैं तुलसी विवाह पूजन करने की, तो आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह क्यों किया जाता है ये बताऊंगी। तुलसी विवाह करने के क्या क्या फायदे होते हैं, वो सारे कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और तुलसी विवाह पूजन में क्या क्या आपको सामग्री लगेगी वो भी बताने वाली हूँ। और कुछ मंत्र मैं बताऊंगी कि जब आप तुलसी माता को जब भी आप स्पर्श करें तो कौन से मंत्र से आपको करना है, और क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। फिर आप विवाह कैसे कराएंगे वो भी मैं बताऊंगी आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की तुलसी विवाह पूजन से आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है, आपके जीवन में लक्ष्मी का वास होने लगता है। अब बात करते हैं कि तुलसी विवाह पूजन की क्या सामग्री आपको रखनी चाहिए। तुलसी का पौधा होना चाहिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा होनी चाहिए, चौकी होना चाहिए, मतलब भगवान विष्णु में लक्ष्मी का जी का फोटो नहीं, केवल विष्णु जी का फोटो होना चाहिए। चौकी होना चाहिए, गन्ना, मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद या कोई भी मौसमी फल, धूप, दीपक, वस्त्र, सुहाग का सामान आपके पास होना चाहिए। इन सब चीजों को लेके आपको पूजा करनी है। ठीक है। माँ तुलसी और शालिग्राम की कृपा पाने के लिए इस दिन आप तुलसी को जब भी जैसे स्पर्श करेंगे तुलसी माँ को, तो एक मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है। वो मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। ठीक है। इसका आप 11 बार बोल लेंगे, उसके बाद तुलसी माता को स्पर्श करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ सारी सामग्री, तो उसमें आप सुहाग का सामान जरूर लीजिएगा, चुनरी भी लीजिएगा, साड़ी लीजिएगा और हल्दी लीजिएगा, क्योंकि जो चुनरी है वो आपको तुलसी जी पे आपको ढकने के लिए होगा। अब मान लीजिए कि आपको इस तुलसी विवाह का आपको पूजन करने से आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि फायदा भी जानना जरूरी होता है, ताकि आपके अंदर एक उत्साह आएगा, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट होगा तो आप उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, तुलसी विवाह पूजन करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आने वाली जो पारिवारिक बाधा होता है, दुर्भाग्य होता है, वो दूर हो जाता है, अविवाहित महिलाओं को अच्छा पति मिलता है। फिर तुलसी का कन्यादान करने वाले जो निसंतान हैं उनको संतान मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है, घर में परिवार के साथ सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। ठीक है। ये सब आप लोगों ने जाना कि ये आपका ये फायदे होते हैं, तो आपको करने चाहिए। अब विधि क्या है, देखिए, तुलसी विवाह के लिए एक चौकी आपके पास होना चाहिए, कोई आसन होना चाहिए, बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करना है आपको, एक फोटो रखना है। चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप आपको बनाना है, सजाना है मंडप के जैसा, जिस तरह से विवाह में सजाया जाता है उसी तरह से आपको मंडप उसको सजाना है गन्ने से। कलश की स्थापना करना है। ठीक है। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश की पूजा कर लेना है आपको। उसके बाद क्या करना है, तुलसी माता और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल अर्पित करना है। फिर तुलसी माता को श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना है, साथ ही लाल चुनरी भी आपको चढ़ाना है। ठीक है। ऐसा करने से आपके जीवन में वैवाहिक सुख मिलता है आपको। फिर पूजा के बाद आपको तुलसी मंगल अष्टक का पाठ करना है। हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ फेरे लेने हैं। ठीक है। फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी को जी की आरती करनी है। इसके बाद आपको आपने जो प्रसाद बनाया है, प्रसाद चढ़ाया है, वो अपने परिवार के साथ आप बांट सकते हैं। तो तुलसी पूजन का मंत्र मैं बता ही चुकी हूँ, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। ठीक है। तो ये रहा आपका तुलसी पूजन का विधि। अगर आप तुलसी पूजन विवाह विधि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें। तो आज की वीडियो में आपको ये सब जानकारी मिल गया जानने को, तो आप आराम से इस पूजन को आप कर सकते हैं। मेरा मानना यही है कि सभी को करना चाहिए। देखिए, इसमें अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं भी कर सकते हैं, तो जो मैं आसान चीज़ बताई हूँ वो आपको करना चाहिए।
तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह आखिर मनाया क्यों जाता है। जैसे कि कुछ लोग जो हैं जिनके मन में एक सवाल आता है कि आखिर क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन क्या होता है, जो भगवान विष्णु हैं वो 4 महीने के लिए शयन मतलब योग निद्रा में रहते हैं, तो वो उठते हैं और इसी दिन से आपके मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार में माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। मतलब वो शालिग्राम के अवतार में आते हैं और उनको विवाह कराया जाता है। ठीक है। इस दिन एकादशी को देवउठिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जो तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, इस पावन दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से उठते हैं। ठीक है। और इसी दिन से मतलब मांगलिक कार्य आपके शुरू हो जाते हैं। विवाह या कोई भी आप मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। अब देखिए, तुलसी विवाह कराना है, आप करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, तो इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम को साथ रखें और तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को दूध से भीगी हल्दी का तिलक लगाएं। पूजा के बाद किसी भी चीज़ के साथ 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। मिठाई और प्रसाद का भोग लगाएं। ठीक है। और इसको आप ग्रहण भी कर सकते हैं। पूजा खत्म होने के बाद शाम को भगवान विष्णु से जागने का आवाहन करना है आपको। ठीक है। क्योंकि वो तो योग निद्रा में है वो, तो उनसे जागने का आवाहन करना है। तो ये कुछ नियम आपको जान लेने चाहिए। अगर आप मतलब पहली बार कर रहे हैं तो इन सब नियमों को आपको जानना चाहिए, ताकि आप अच्छे से पूजा पाठ कर सकें। और मैं जो बताई हूँ बहुत ही साधारण है, इसको हर कोई कर सकता है और करना भी चाहिए। तो मिलूंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।